जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, उन्होंने मंगेश यादव की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री सामने निकाल के रख दी है। और उन्होंने कहा कि सारी जमाने से इनके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2024 में पुलिस को मालूम है कि हमें एनकाउंटर करना है तो पिछले 5 साल की जाके वो हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। उस पर तो 4 साल पहले गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। देखिए, एनकाउंटर जब भी होगा, जिसकी भी सरकार में होगा, हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा। और याद है, एसटीएफ कल्याण सिंह ने बनाई थी। और उनका जो सबसे बड़ा एनकाउंटर था उस जमाने में श्री प्रकाश शुक्ला का था। अभी जब से योगी सरकार आई है, तो जो सबसे बड़ा एनकाउंटर योगी सरकार का पहला कहलाया, वो अतीक अहमद से भी पहले जो कहलाया। हालांकि अतीक अहमद एनकाउंटर नहीं था, वो तो हत्या थी। वो विकास दुबे का था। और आपने देखा था कैसे गाड़ी पलटी थी और विकास दुबे मारा गया था। फिर मुन्ना बजरंगी जेल में मारा जाता है। डेटा जो आपके सामने है वो बताता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में ब्राह्मणों को मारा गया, फिर ठाकुरों को मारा गया, फिर मुसलमानों को मारा गया, फिर कहीं उसके चौथे या पांचवें नंबर पे यादवों का नंबर आता है। लेकिन अखिलेश यादव, चाहे वो देवरिया हो, चाहे झांसी हो, चाहे मंगेश यादव हो, हर बार यादवों को मुद्दा बनाते हैं। अभी कल मऊ में वीरेंद्र पाल, ये एक समाजवादी नेता हैं, दयाराम पाल के लड़के हैं, जो पहले किसी जमाने में बसपा में हुआ करते थे। वीरेंद्र पाल मऊ में फरार हैं क्योंकि उनपे एक महिला ने आरोप लगाया है, उनकी जूनियर है। दोनों वकील हैं कि साहब हमारा रेप किया। आरोप लगाने वाली महिला यादव है। उसमें अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो उसमें नहीं बोल पाएंगे क्योंकि फिर उनको अपना पीडीए दिक्कत देने लगता है। वो तो बुलडोजर को गोरखपुर ले जाने की बात करते हैं। ये मतलब वो एक बदले की जिस तरह के बयान है, गोरखपुर में किसको गिरा देंगे आप? गोरखपुर में दो ही हैं, एक गीता प्रेस है और दूसरे गोरखनाथ मंदिर है, तो किसको गिराने की आप बात कर रहे हैं? इसके अलावा एक दिक्कत ये भी आती है गौरांशी की, किसी भी पार्टी का एक इतिहास होता है। समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है। चाहे वो गेस्ट हाउस कांड ले ले, चाहे हल्ला बोल ले ले, मैं साक्षी रहा हूं इसका। दैनिक जागरण के ऊपर हमला, इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हमला, मैं तो उस हमले में मैं वहां मौजूद था। उस समय उमेश नारायण शर्मा साहब हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी थे, मैं उनके साथ खड़ा था। और किस तरह उन्होंने हमला किया, उनका हाथ टूट गया था। एक पुलिस वाले ने मुझे हेलमेट पहना दिया था। तो एक इनका एक मुझे याद है कि जब राजू पाल हत्याकांड हुआ था, तो मुलायम सिंह यादव ने आके हमारे उसमें इलाहाबाद हुआ करता था, उन्होंने आके कहा था अतीक अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र हैं। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो आपके एक एक हिस्ट्री होती है, इसको जो जिसे कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल बैगेज है आपके साथ, उसको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ, मुस्लिम लड़की थी। तो लेकिन जैसे उन्हें बताया गया कि जो पकड़े गए हैं वो भी उसी समुदाय से आते हैं, अखिलेश खामोश हो गए, उन्होंने उस मामले को बिल्कुल नहीं बढ़ाया। 8 लोग आज मर गए लखनऊ में, मुख्यमंत्री तक देखने पहुंच गए, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। अखिलेश का एक ट्वीट नहीं आया क्योंकि उन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि जाति क्या है मरने वालों की। तो ये एक मेरा कुल मिलाकर यही मानना है कि अभी फिलहाल जो मंगेश यादव की हत्या पे इतना बवाल आप देख रहे हैं, एनकाउंटर पे हमेशा बवाल होता है, पर जो जातिगत बवाल देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा मुझे एक कारण जो नजर आता है वो ये है कि भदरसा में मोहित खान का जो मामला हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव ने डीएनए की मांग कर दी थी, बवाल हुआ था। और फिर ये कन्नौज में जो नवाब सिंह यादव वाला मामला हुआ, जिसमें डीएनए रिपोर्ट आ भी गई और मैच भी कर गया, इसके चलते समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ गई थी। कोई मतलब वो लगातार अवधेश प्रसाद को लेके घूम रहे थे कि साहब हमने अयोध्या जीत ली। अब ऐसे में अयोध्या में ऐसा कांड हो जाता है कि जो अपराधी निकलता है वो उसकी फोटो आने लगती है अवधेश प्रसाद के साथ। तो उनका वो अयोध्या नरेश वाला थ्योरी भी खत्म हो जाता है। पूरी पार्टी बैकफुट पे चली जाती है अयोध्या और कन्नौज के बाद। तो इस समय जो इतना आप ज्यादा बवाल देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक उद्देश्य भी है और जिसमें वो सफल भी रहे हैं कि फॉर द मोमेंट अयोध्या और कन्नौज की बात कोई नहीं कर रहा है, गौरंश। अयोध्या और कन्नौज को लेकर